अब आपको दिखाते हैं घट का सबसे मेन पार्ट। तो यहाँ पे पिस रहा है आटा और ये देखो इस तरीके से काम करता है पिच का। कढ़ाई में बना रखी है मैंने दाल। ओ भाई साहब गिर गया। ये देखो पूरा काला काला लगता है ना कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी लोगों के पास, जहाँ पर मम्मी और पापा गए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आजकल क्या लगा हुआ है, असौज। और उत्तराखंड में असौज में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो मम्मी लोग गए हुए हैं नदी के पार साइड, यहाँ से बहुत दूर, वहाँ पे गए हैं घास काटने के लिए और घास को सुखाने के लिए। तो मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ ऐसे देखने के लिए। और वहाँ पर है एक पंचक्की। ठीक है, आज के ब्लॉग पर आपको पंचक्की दिखाते हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था आपको पंचक्की दिखाने की, बस किस्मत से क्या हो पंचक्की चालू हुआ। आजकल एक गांव के ताऊ जी हैं, वही वहाँ पे चलाते हैं। बस अगर आज घट लगा होगा, घट बोलते हैं कुमाऊनी पे, ठीक है, वैसे उसको पंचक्की बोला जाता है और कुमाऊनी पे उसको घट बोलते हैं। तो मैं घट बोलूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमारी लोकल लैंग्वेज भी आ जाएगी। तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ किस तरीके से काम करता है और क्या क्या होता है करके। अभी सुबह का व्यू कुछ इस तरीके का है, हल्के हल्के आसमान पर बादल हैं, आप देख सकते हो। जहाँ कल शाम मैंने जब ब्लॉग एंड किया था उस टाइम पूरा बारिश का हो रखा था, पर बारिश आई नहीं, हल्की फुल्की बारिश हुई, ज़्यादा नहीं हुई। अभी देख लो कुछ इस तरीके का हो रखा। आज तो मौसम थोड़ा थोड़ा पैक है और धूप भी लगी हुई है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और नए ब्लॉग पे। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से, इन खूबसूरत पहाड़ों से, अपने गाँव से। मेरे गांव का नाम है धरसों, जो कि उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गुरुद्वारा श्री डा साहिब के पास में बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत गांव है। तो वहीं से मैं आपके लिए हमेशा वीडियोस लाता हूं। और अभी मैं जा रहा हूं अपने गांव की सीमा रेखा के बाहर थोड़ा, यानी कि जहां हमारी घास है। मम्मी लोग वहीं गए हैं तो वहीं मैं भी जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ अपने गाँव की सीमा रेखा पे। तो यहाँ पर से आगे एक रौला जाता है छोटा सा, यानी कि पानी निकलता है बरसात के टाइम पे। वहाँ से इधर को हमारा गाँव आता है, उधर को डाबरी की एरिया आता है। और सामने जो गाँव दिख रहे हैं वो है डाबरी, और जो बीच में नदी पड़ती है ये है डाबरी वाली नदी। तो मम्मी लोग कहाँ गए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कैमरा जूम करके दिखाऊँगा। वो उधर पे गए हैं, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ कहाँ पे गए हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो पापा और मम्मी घास काट रहे हैं, यहाँ पे ये इतना घास काटी हुई है। तो वहाँ मम्मी लोग गए हुए हैं और मेरे को भी वहीं पे जाना है। आप लोग ये सोचोगे कि मम्मी लोग वहाँ पर क्यों गए हैं, जबकि हमारा गाँव तो धरसों है। मैं आपको बताऊँ तो हमारे गांव पे पता कम घास होती थी पहले के टाइम पे, अभी भी कमी होती है। और जो डाबरी गांव के बूबू लोग थे तो वो लोग यहाँ से चले गए, तो उनके यहाँ पे खेत थे तो वो हमको दे के चले गए हैं, यानी कि बेच के चले गए हैं कि आप लोग यहाँ की घास काटना। और हम उनको क्या करते हैं कि साल के कुछ पैसे पे कर देते हैं उस घास के। तो वहीं मम्मी लोग गए हुए हैं और वहीं पर हम लोग सुखाते हैं। अभी काट के उसको सुखा देंगे, फिर उसका लगाएंगे लुट्टा, और फिर उस घास को क्या करते हैं हम लोग, जब हमें ज़रूरत होती है उनको ले आते हैं घर। तो इस तरीके की प्रोसेस रहती है हर बार का, असौज में यही होता है। तो जब तक हमारी घास कट जाएगी तब तक हमारी फिर फसल भी तैयार हो जाती है, फिर हमारा काम चलेगा खेतों का। तो आगे को आपको देखने को मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल घास का ही चल रहा है, घास को सुखाने का। आज की वीडियो में आपको एक और नई जगह लेके जाएंगे जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। इससे पहले आपको कभी ले नहीं गया हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब हम लोग नदी में नहाने गए थे। उस टाइम पे मेरे साथ कम लोग जुड़े थे, अब बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए। तो जितने लोग नहीं जुड़े हैं तो उन सभी को नई जगह लेके जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इस टाइम पे आधुनिकीकरण का ज़माना है, सब लोग मॉडल हुए जा रहे हैं ना। तो क्या है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, अपनी परंपरा, उनको लोग भूलते हुए आ रहे हैं मॉडल के चक्कर में। ऐसा ही कुछ पहाड़ों पे भी हो रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण है ये पंचक्की या घट, जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होता था कि आज से बहुत समय पहले जब चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी तो क्या करते लोग इन्हीं का यूज़ करते थे, यानी कि घटों का ही यूज़ करते थे। और आप लोग जो पहाड़ से हो गए, यानी कि जो उत्तराखंड से बाहर गए, उनको भी पता होगा, और जो बेसिकली उत्तराखंड पे उनको भी पता है कि जो पहले का काम होता था घट से ही होता था। तो आप लोगों को भी पता है पहले जब आप लोग पहाड़ पे थे तो आप लोग भी घट जाते थे गेहूँ पिसवाने के लिए। अब क्या हुआ कि जितना ज़माना मॉडल हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं कि गांव-गांव पे अब चक्कियाँ हो गई हैं, जैसे कि कौन सी वाली, जो कि डीजल से चलती हैं। पहाड़ के प्रत्येक गांव में आपको चक्की मिल जाएंगी, 1 से लेकर 2। तो हमारे गांव पे भी 2 हैं। और ऐसे ही और क्या चल रहा है साथ साथ में, यानी कि जहाँ पे मार्केट साइड में है तो वहाँ पे तो और भी लाइट वाली चक्कियाँ चल जाती हैं। और कुछ तो अब ऐसा होने लग गया है। आप सभी लोगों को पता है कि छोटी वाली चक्कियाँ जो घर पे होती हैं बेसिकली, तो थोड़ा रास्ते को देख के चलते हैं, जो घर पे होते हैं बेसिकली, यानी कि छोटी वाली चक्की अपने यूज़ के लिए लोग उनका भी यूज़ कर रहे हैं। तो गेहूँ पिसवाने के लिए सब उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। तो जो एक घट होते हैं इन पे लोग कम ही जा रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि लोग सब मॉडल हुए जा रहे हैं और अपनी जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको नहीं देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पर अपने गाँव पे तो
पंचक्की नहीं है, यानी कि जो थी वो तो पूरी ख़राब हो गई है, वो हमारी दूसरी नदी पे पड़ती है। और जहाँ मैं आपको आज लेके जा रहा हूँ ये है डाबरी वाली पंचक्की, यानी कि डाबरी गांव की। और वहाँ पे जो आटा पीसते हैं वो पीसते हैं ताऊ जी, जो कि हमारे गांव से हैं। तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से पंचक्की होती है। वैसे बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और जिनने नहीं देखी होगी उनको मैं दिखा दूँगा। तो किस तरीके से काम करती है आपको पूरा दिखाते हैं। अभी मैं आ गया हूँ डाबरी वाली नदी के बहुत पास, और अपने पापा और मम्मी जी कहाँ पर हैं, वो वहाँ पर हैं। आपको जूम करके नहीं दिखाते हैं, सीधे वहीं जाएंगे, क्योंकि अब मेरे को वहाँ यहाँ से वहाँ जाने पे कितना टाइम लगेगा, 4 या 5 मिनट लगेंगे। नदी क्रॉस करनी है, उससे पुल बनी है, वहीं जाएंगे और आपको दिखाते हैं। मम्मी लोगों ने कल दिन में कितनी घास काटी, आप लोगों ने देखा। कल के पूरे दिन में मैं घर पे ही था, मैंने घर का काम किया। आज भी मैंने घर का ही काम करना है, यानी कि जो काम मेरा कल था वही सेम टू सेम आज भी होगा। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं आपको दिखा के लाता हूँ। पंचक्की मेरे दिल पे था, और एक बुआ जी है हमारी, तो बुआ जी ने बोला था कि आपको जब समय मिले आप पंचक्की दिखाना। तो स्पेशली ये बुआ जी के लिए वीडियो बनानी है मैंने, और बनाई है। तो स्पेशली बुआ जी के लिए वीडियो बनाई। तो फाइनली अपनी मंजिल पे मैं पहुंच गया हूं। शायद नदी की पानी की वजह से मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी। सामने है पंचक्की, और अपनी किस्मत से अपना घाट भी चालू है, वहाँ पे पानी इतना बाहर निकल रहा है। और ये है नदी डाबरी वाली, इस पर देख सकते हो इतना कम पानी है, पर इतना है कि घाट चल जाएगा। और ये छोटी सी है पुलिया, जिसको क्रॉस करके हम सामने जाएंगे। तो सामने है पंचक्की, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करती है और क्या है करके। यहाँ पे पूरा पानी पानी हो रखा है। तो अपने सामने रही पंचक्की, और यहाँ पर नीचे है पाटा बोलते हैं उसको, यानी कि मोटर का काम करती है, जिससे पूरा घाट चलता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको अच्छे से। पर यहाँ पे तो पानी इतना फोर्स में जा रहा है, मैं भीग जाऊंगा, पर फिर भी कोशिश करता हूँ एक बार जाने की। ये देख लीजिए, पर इतना तेज़ पानी है कि मेरा कैमरा भीग जाएगा, यहाँ से दिखा नहीं सकता मैं। फिर यहाँ पे पाटा होता है, यानी कि जो चरखी जैसी होती है घूमती है, इससे पूरे ये पट्टे चलते हैं घाट के। और सामने दीदी और ताई जी, तो ये पूरा घाट है। और किस तरीके से बना होता है मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो जो इसकी छत है इस पर पूरी टीन डाल रखा है, ठीक है। और ये है पाइप, जिससे कि पानी आता है पूरा, यहाँ से पूरा फोर्स से जाएगा, इसकी जो चरखी होती है ना उस पर जाता है, और वो घूमती है, फिर उससे चलता है पाटा। यानी कि जैसे मोटर काम करती है सेम टू सेम, वैसे ये भी काम करता है। और यहाँ है मेन इसका, यानी कि जिससे पूरा घाट चलता है। तो ये देखो, ये है गूल छोटी सी, और यहाँ पर क्या कर रखा है, पानी रोकने के लिए बना रखा है, जिससे कि जैसे ना अगर घाट चालू रखना है तो यहाँ को पानी जाएगा, और अगर घाट बंद करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, और पानी इधर को चल जाता है, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बनाया, देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का है। और जो पानी आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से, यानी कि डाबरी वाली नदी से। सामने से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे रोक रखा होगा पानी, ये देख लीजिए, इस वाले तालाब से आ रहा है पानी पूरा। यहाँ से पानी आता है और यहाँ से जाता है गूल पे, और वहाँ से पूरा पाइप के थ्रू पूरा फोर्स में गिरता है उसकी चरखी पे, और चरखी से घूमते हैं पट्टे, और पट्टे के बाद क्या चलता है, अंदर गेहूँ पिसते हैं। मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ इस तरीके से तालाब को रोक रखा है, ये देख लो, झाड़ियाँ और पत्थर लगा के, जिससे कि पानी यहाँ से वहाँ को जाए। और हम लोग पता है वो ऊपर वाले तालाब पे नहाते थे गर्मी के टाइम पे। आजकल तो पानी इतना ठंडा हो रहा है ना, मेरे भी पैर पानी पे, तो इतना ठंडा फील हो रहा है बता नहीं सकता, बहुत ठंडा हो रहा है यार। अब नहीं है नदी में नहाने के लायक पानी, पर दिन में तो पता नहीं। अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे तो नहीं नहा सकते बिल्कुल, इतना ठंडा पानी है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा रखे हैं गुल में डंडे। ये किस लिए लगा रखे हैं, जैसे कि ऊपर से घास आएगी ना, आपको पता है पानी अपने साथ सब कुछ बहा के लाता है, तो यहाँ पे अटक जाएगा। देखो एक बॉर्डर यहाँ पर है और एक ऐसा ही आगे है, और सबसे मेन वाला जो जाली का काम करता है वो वहाँ पर है, जहाँ पे पाइप लगा है उसके मुँह पे, इसी यानी कि पूरी घास रुक जाए और वहाँ ना जाए नीचे, वरना वो जो चरखी होती है ना उस पर दिक्कत करेगी। तो कुछ इस तरीके का बना होता है। जो पूरा घट होता है वो इसी गुल के भरोसे चलता है, और ये सबसे मेन होता है इसका। अब आपको लेके चलते हैं घट के अंदर, किस तरीके से बना है करके और किस तरीके से काम करता है। और सामने दीदी और ताई जी काट रहे हैं घास। ताऊ जी तो है नहीं, ताऊ जी घर चले गए। अब एंटर करते हैं अंदर। तो यहाँ पे ताई जी और दीदी लोग आए थे, इनने खोल रखा है, ताऊ जी तो घर चले गए। तो ये कुछ तरीके का होता है, देख लीजिए। और मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, पता है कम से कम 1.5 या 2 साल हो रखा होगा। यहाँ पे ये है आटा, नहीं सॉरी गेहूँ है, ये पिसने वाले हैं। अंदर से कुछ इस तरीके का होता है घट, ये देख सकते हो। यहाँ पे कम है, अभी भीड़ कम है, यानी कि कम लोगों ने गेहूँ पिसवाने के लिए दिए हैं। अब आपको दिखाते हैं घट का सबसे मेन पार्ट। तो यहाँ पे पिस रहा है आटा, और ये देखो इस तरीके से काम करता है कुछ घट। और यहाँ से गेहूँ गिर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से गेहूँ गिर रहा है एक दाने दाने करके, 4-5 दाने। और ये पूरा लकड़ी का है, जो कि होता है साजन की लकड़ी का, सबसे मजबूत लकड़ी होती है। यहाँ पूरा पैक कर रखा था ताऊ जी ने। इसके अंदर डालते हैं गेहूँ, इस पर गेहूँ डाल देते हैं, और ये धीरे धीरे यहाँ से गिरते हैं गेहूँ, इसके हिल के ऐसे करके। इस पर ये पूरी ये डंडियाँ हैं जो इसको सपोर्ट करवाती है, जिससे कि गेहूँ इस चक्की पे निकले, और इस पर पूरे पिसती है, और इस तरीके से आटा इकट्ठा हो जाता है। और इसको बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, कट्टों में भर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का पूरा घट बना होता है। अंदर से ऐसा है, और नीचे यानी कि नीचे वाले हिस्से पे, ये 2 मंजिले पे होता है, जो उसका नीचे वाला तला होता है, वहाँ पे चल रहा है चरखी, जिसपे पानी के फोर्स से चल रहा है। पर वहाँ पे मैं जा नहीं पाऊँगा, क्यों? क्योंकि वो जो होता है वहाँ से पानी बाहर को आ रहा है, कैमरे पे आ रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही दिखाया। कुछ इस तरीके का है। अब चलते हैं मम्मी लोगों के पास, जहाँ पे मम्मी लोग काट रहे हैं घास। तो आपको मैंने पूरी पंचक्की दिखा दी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ओ भैया, यहाँ पे तो पानी पानी हो रहा है, कैसे होगा? ये देखो पैर ऐसे धंस रहे ना नीचे को। अरे अरे अरे, दल 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 दल, ऐसा पानी हो गया, पूरे पैर नीचे में धंस रहे हैं, पता है? ओ भाई कई, और इस पर इतने सारे कुमरे हो रखे हैं, इतने सारे कुमरे देख लो, पूरे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं ये। ओ भाई, और बिच्छू घास भी, कई मस्त वाला एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे तो। ओहो, पूरा सांप का खतरा। रास्ता ख़राब है, क्योंकि रास्ता सही नहीं कर रखा ना। यहाँ पे जिनकी घास हुई उन्होंने घास काट नहीं रखी है। आपको अपनी घास दिखाते हैं, यानी कि कहाँ से हमारी घास है, कि जो हमने ख़रीद रखी है। हमारे खेत नहीं है, बस ये हमने ले रखी है, हम इसके पैसे पे करते हैं हर ईयर। ओ भैया, घास तो कई ज़्यादा हो रखी है, ये देख लो। ये है, यहाँ पर से पत्थर है शायद, या फिर ये वाला पत्थर, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। ओ भाई, संभल के चलना पड़ा बहुत ज़्यादा। यहाँ से अपनी घास है, बट मेरे को कंफर्म नहीं है, मम्मी बताएगी अभी, क्योंकि मैं खेतों पे कम आता हूँ ना। हम लोग घर कम रहते थे, इसीलिए पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये अपनी घास है। सॉरी, अब मेरे को याद आया अपनी घास कहाँ से है करके। तो ये जो दीवार है ना, ये आपको दीवार दिख रही है, बॉर्डर है, इधर से इधर को हमारी नहीं है। मुझे लगा कि वहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आया। तो ये दीवार है, दीवार से इधर को अपनी उधर तक पूरी घास है, और इधर को जो होगी किसी और की होगी। और यहाँ से ऊपर रास्ता है, रास्ते से ऊपर को किसी और की है, ये किसी और की है। तो इस तरीके से बटा होता है पहाड़ पे। और मम्मी ने यहाँ से घास काट रखी है रास्ते, जो कि कल काटी मम्मी और पापा लोगों ने। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, घास को काट के सुखा देते हैं असौच के महीने पे। तो कुछ इस तरीके का हो रहा है। और बहुत सारी घास मम्मी लोगों ने काट ली थी, अभी आपको देखने को मिल रही होगी, पूरी पीछे घास ही घास है। और ये मम्मी लोगों ने पता क्यों काटी, नीचे और ऊपर को नहीं काट रहे हैं, पहले रास्ते ज़्यादा साफ़ करें, क्योंकि रास्ता मेन होता है किसी भी जगह के लिए। तो नीचे को पूरी अपनी घास है, वो तो हम लोग बाद में काटेंगे जब हमें समय होगा, पर पहले रास्ता साफ़ कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, जो भी घास काटने वाले होंगे ना, सभी लोग घास काटेंगे तो उनके आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा, और दिन में जब आते तो सांप का खतरा कम रहेगा। और इस तरीके से घास को काट के सुखा दिया है। ये सब कल काट रखा है मम्मी लोगों ने, और आज जो काटी होगी वो हल्की हल्की हरी होगी। और ये घास देखो सूखने लग गई एक दिन में, कल इतनी तेज़ धूप हुई थी, बस यहाँ से मम्मी लोगों ने आज काट रखा है।
तो यहाँ से नीचे को जो आप देख रहे हो, नीचे नदी एक पूरी अपनी घास है, और यहाँ पर जो पुल है यहाँ तक भी ये सब हमने काटनी है। और ये पिछली बार का घास का लुट्टा, और पापा जी घास काट रहे हैं, मम्मी जी, और इस तरीके से है। और हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं घर को, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आया था आपको दिखाने के लिए, मेरे पास टाइम कम है। जो हमारी भैंस की छोटी सी बच्ची है, यानी कि हमारी कटिया, जिसका नाम मैंने पिंकू रख दिया, तो उसको अंदर बांधना होगा क्योंकि उसको धूप लग जाएगी। और अभी 9 बज गया, 9 से ज़्यादा हो गया अब तो क्या है कि 10 बजे तक धूप बहुत तेज़ हो जाएगी, और फिर भैंसों को भी अंदर बांधना पड़ता है। फिर दिन में खाने की तैयारी करनी है। ये मेरा शेड्यूल रहेगा। अब कब तक रहेगा, पूरा 1 महीने तक सेम शेड्यूल होने वाला है, पता है, क्योंकि मम्मी लोग तो यहीं रहेंगे और पापा जी को मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी के हाथ में लगी है। जब से मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हुआ बहुत कम प्रॉब्लम होती है, पर ये सब कर दी नहीं, पर क्या करें, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा मेरे को रास्ते को देख के चलना है, ठीक है। रास्ते देख लो कुछ इस तरीके से हैं। मम्मी बोल रही थी कि फ़ोन पे कम देख, रास्ते को देख, तेरा मुँह भी टूटेगा, दांत भी टूटेंगे, फ़ोन भी, तीनों एक साथ टूटेगा। तो रास्ते को देख के चलते हैं। जब खेतों का काम होगा, खेतों पे तो मैं भी हेल्प करूँगा, पर घास काटनी मेरे को आती नहीं है। यहाँ पे मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि घर पे भी एक जना चाहिए होता है खाना बनाने के लिए और काम के लिए। तो मैं घर का काम करता हूँ, मम्मी और पापा खेतों का काम करते हैं। इन खूबसूरत पेड़ों की छाया में और इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी हवा के साथ चल रहा है अपना रेस्ट। तो देख सकते हो कैसी हालत होगी मेरी पूरे पसीने से। और मम्मी लोग पता है रोज़ जाते हैं घास काटने के लिए। मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं, कसम से बहुत थकान है यार। इतने दूर गया मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और कोई काम नहीं था। मैंने कहा चलो आपको दिखा देते हैं, कब से सोच के रखा था। बहुत गर्मी हो गई, मेरे को जल्दी जल्दी भाग के घर भी जाना है, कि घर का काम भी करना है। अब सारा काम अपना ही होगा, दिन तक खाने तक का काम होगा। उसके बाद तो शाम के टाइम क्या होता है अपना रोज़ क्या है, बैलों को लेके जाने का। कुछ इस तरीके का बिजी शेड्यूल हो गया पूरा। चलिए घर जाके मिलते हैं आपसे। योगी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। ऐसे करते हैं हाथ जोड़ के, नमस्ते। कैसे हो? कैसे हो? तुम कैसे हो? ठीक। ठीक हो? हाँ। कहाँ से आ रहे हो? मंडवा लेके? हाँ। योगी मंडवा लेके आया, योगी और छोटी वाली भाभी। क्या है, मिर्च है? हाँ। अच्छा, आज वीडियो नहीं बना रहा तू? नहीं। आज अच्छा, फ़ोन ख़राब हो गया? हाँ। अच्छा, ये कि मंडवा लेके आ रखा है, ये सूखेगा, खेत से लेके आ गए हैं। और सामने का व्यू कुछ इस तरीके का है छत से। और योगी हो गया तेरा नाश्ता? हाँ। अच्छा, अब क्या करेगा? अब हाँ, शर्मा रहा है वो, सोच रहा है, सोचते रहे। तो सामने का व्यू कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा। और अभी हम छत पे हैं और धूप देख सकते हो इतनी तेज़ लगी हुई है। अभी मैं आ रखा हूँ अपने राजमा के खेत पे। तो राजमा पे देखो फूल भी लग गए हैं। और हम आए थे ककड़ी उठाने के लिए। ये मैंने ककड़ी यहाँ से उठाई। योगी और मैं रखे हैं, योगी नीचे रोड में है और मैं ऊपर खेत में, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पूरी घास ही घास हो रखी है, यानी कि पूरे ये राजमा है और साथ में घास है, तो पूरे सांप का डर है। मिल गई ककड़ी, एक ककड़ी मिल गई, आराम से नमक के साथ खाएंगे। और एक यहाँ पे लगी है, और एक ककड़ी देखो कौन सी वैरायटी की है, पूरी मुड़ी हुई। योगी ले, कहाँ गया तू? ले आजा, देखो यहाँ चले गया। मिल गई देखो ककड़ी, दिखा कहाँ है ककड़ी, ले क्या फिर। योगी मिल गई ककड़ी? कहाँ मिली? ये देखो योगी अपनी जैसी ककड़ी लेके आ रहा है, छोटी छोटी, और वो भी लंगड़ी है ना। अब नीचे कैसे जाएगा बच्चे? हाँ नीचे कैसे जाएगा, गिर जाएगा आराम से। देखो कितना शैतान है, देखा चले गया। अब मैं भी जाऊँगा इसे कूद के। तो 1 2 3, ये लो, आजा बच्चे, चल आजा, आजा आजा। एक मेरे पास है, एक योगी के पास है। अब आराम से नमक ला के मस्त करके ककड़ी का लुत्फ़ उठाते हैं। ककड़ी अपनी कट के तैयार हो गई है, और पहाड़ वाला नमक। और योगी बेटे क्या कर रहे हो? ककड़ी खाएगा? शाबाश। और योगी की ककड़ी ये है, योगी की हुई, और अपनी वाली मैंने काट दी। चलो बेटा खा के देखो कैसी हुई है, बताओ। हाँ शाबाश, खाओ बेटे। और ये अपना ट्राइपॉड। सो गाइज़ अभी हो रहे दिन के 12:15 और अपना दिन का खाना बन गया है। दिन के खाने मैंने बना रखा है राजमा की दाल, और जो पहाड़ की मिक्स होती है, सारी दाल मिक्स कर रखी है, और बना रखा है चावल। तो अभी बस मम्मी लोगों का वेट चल रहा है।
और पीछे बैठी है आमा। मैं आज वाली वीडियो में देख रहा था कि बुआ जी ने कमेंट किया था कि आजकल आमा नहीं दिख रही है, तो आमा अपनी वहाँ पे बैठी पड़ी है चेयर पे। और दिन का व्यू कुछ इस तरीके का हो रहा है, आसमान पे बादल लगे हुए हैं। अब क्या करते हैं, जो आज वाली हमारी वीडियो है इसको एडिट करते हैं। अभी तक मैं घर के ही काम कर रहा था, जो काम करना था मुझे, और बस अब पापा लोगों का वेट चल रहा है। आपको दिखा देते हैं मैंने खाने में क्या बना रखा है करके। कढ़ाई में बना रखी है मैंने दाल। ओ भाई साहब गिर गया, ये देखो पूरा काला काला लगता है ना कड़ा लोहे की कढ़ाई में। तो ये देख लो, ये बना रखी है मैंने मिक्स वाली दाल पहाड़ की। इसमें मेरी फेवरेट है ये, इसमें सारी पहाड़ की मिक्स होती है, राजमा, स्वीटे, गैत सब कुछ। इसको ऐसे नहीं था यार, ऐसे होता है, गलत हो गया। और चावल रखा है मैंने गैस पे, यानी कि अपना खाना बन गया है। तो अब क्या करते हैं, आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो, जिससे कि मैं आपको अपने पहाड़ से, अपने उत्तराखंड से, अपने गाँव से जोड़े रहूँ और ऐसी वीडियोस दिखाते रहूँ। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो पे, अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।